यदि अपना मन ऐसा हो, यदि हम भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लो। गुरु जी से कह दो, गुरु जी ऐसी स्थिति हो रही है, तो हमें जरूर उचित मार्ग गुरुदेव बताएगा। परंतु महाराज गुरु के प्रति भी गुरु भाव होगा तो, यदि गुरु के प्रति गुरु भाव नहीं होगा तो भले कितना गुरु जी जतन कर ले, कोई फल नहीं मिलना है ना। भाव के आधार पर सारा संसार है, तो गुरु के प्रति सच्चा भाव, सच्चा प्रेम बना करके अपने गुरुदेव को प्रणाम करो। आज महाराज परीक्षित जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और तुरंत शब्दों से कहा, परीक्षित घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? परीक्षित जी ने कहा कि महाराज 7 दिन में मेरा मरना तय हो गया। आप हम सब बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि हमारी मृत्यु किस दिन होगी? कोई कह सकता है कि इस दिन मैं मरूंगा? कोई नहीं कह सकता। पर एक है महाराज परीक्षित जी, जिनने कहा कि मेरे 7 दिन में मरना मेरा निश्चित हो गया। अब 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न बड़े प्रेम से कहा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे हो जाए, वो कथा कही है महाराज। तो तुरंत व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, जब सारा संसार विरुद्ध हो जाए उस समय किनसे प्रीति कर लो? भगवान से। ताव हे परीक्षित, यदि सारा संसार विपरीत है, अब तुम्हें निश्चित हो गया कि जाना मरना निश्चित है, उस समय कोई सहारा ना हो, उस समय भगवान को सहारा बनाओ। 7 दिन की भागवत कथा करवाओ, तुम्हारा निश्चित मोक्ष हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 7 दिन की भागवत कथा वहीं से प्रारंभ। नहीं तो भागवत का कोई अंत नहीं है महाराज, ये पूर्ण ही नहीं होती है। 17 पुराण के बाद 18वीं महापुराण है, इसका कोई अंत नहीं। परंतु परीक्षित जी के कारण श्री सुखदेव स्वामी जी ने इसे 7 दिन में पूर्ण किया, और 7 दिन में रिजल्ट भी आया। साहब क्या आया? परीक्षित जी महाराज को भगवान का धाम मिला। बोले बांके बिहारी लाल। तुरंत क्या कहा? परीक्षित जी से कहा, तुम भागवत कथा करवाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। चरणों में हाथ जोड़ करके कहे, महाराज भागवत कथा तो करवाऊं, पर भागवत कथा के नियम क्या है? जैसे किसी डॉक्टर के पास, अपन डॉक्टर साहब के पास जाएं, वो कहे, डॉक्टर कहे कि साहब ये बीमारी है आपको, और ये ट्रीटमेंट लगेगा, ये औषधियां आपको खाना पड़ेगी, ये दवाई लेना पड़ेगा। वो दवाई देगा, उससे पहले परहेज बताएगा साहब कि आपको खटाई नहीं खाना है, आपको मिठाई नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। देते कि नहीं देते? नियम देते ना, वो नियम से आधा फल मिल जाता है। तो भागवत जी के भी कुछ नियम बताए। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, भागवत स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण भगवान ही भागवत रूप में है। आज जन जन तक जहां भागवत होती है, वहीं कृष्ण की कृपा दृष्टि हो जाती है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस देश प्रदेश में कथा होती है महाराज, तो उससे क्या होता है? वहां हर जीव चराचर में कृष्ण समाहित हो जाते हैं, और वहां भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहां की बीमारियां नष्ट हो जाती है। मनुष्य तो ठीक महाराज, पशु पक्षी जलचर पेड़ पौधे, इनको भी भगवान की कृपा मिलती है। ऐसी इसलिए कथा होना चाहिए। क्या कहा? सबसे पहले एक ही बात कही सुखदेव स्वामी जी ने कि कथा के लिए पहले भाव होना चाहिए, सब एक होए। किसी नगर या किसी अच्छी जगह पे कथा हो तो पहले पूरे गांव वासी एकत्र होकर सब थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठी करें। ऐसा नहीं कि सब पटेल साहब के पास करोड़ों रुपया है तो वो अकेले ही भागवत करा दे। अच्छी बात, भगवान की कथा यदि करवा ले, परंतु सामूहिक रूप से यदि कथा करा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग होना चाहिए। भले 1 रुपया का सहयोग हो, पर जरूर करना चाहिए। इसलिए पहली बात कही कि सबका प्रेम। दूसरी बात कही महाराज